ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति? और हम बनना चाहते हैं पद्मा पदमपति, तो हमें क्या करना होगा? मुरली का मंथन करना होगा, ज्ञान का मंथन करना होगा, ज्ञान की गहराई को समझना होगा, तब हमारा एक एक कर्म पदम बन सके। बिना ज्ञान के मंथन के नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी भी इस मंथन में जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। आप लाइव भी जुड़ सकते हैं और बाद में भी सुन करके जुड़ सकते हैं। लाइव जुड़ने में यह है कि आप साथ के साथ अपना विचार दे सकते हैं, आपका अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न अनेकों को स्पष्टीकरण देने में सहयोगी बनेगा। इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप मुरली मंथन में सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे और रात को 8 बजे इस समय जुड़ सकते हैं। और यदि आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, आपको लिंक नहीं मिल रहा है, तो इसी वीडियो में नीचे इस चलती हुई लाइन में आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और अपना विचार भी हम सबको दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का विषय है परम धाम और कर्म। क्या परमात्मा परम धाम में कोई पार्ट बजा सकते हैं? क्या परमात्मा परम धाम में कोई पार्ट बजा सकते हैं? नहीं बजा सकते। नहीं बजा सकते। चलो नहीं। आज हम चलते हैं परम धाम, देखते हैं कि वहां पार्ट बजाते हैं या नहीं बजाते हैं। परिचय, किसका परिचय देना है? परम धाम का स्वरूप क्या है और उसके दायरे, उसकी लिमिटेशंस, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। परम धाम को आत्माओं का मूल वतन, मूल स्थान और शांति का क्षेत्र माना जाता है कि वहां शांति है, वहां सभी आत्माएं शांत रहती। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई कर्म नहीं होता, इसलिए उसे कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। केवल आत्माओं की शुद्ध उपस्थिति होती है। इस अध्याय में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आप परम धाम में परमात्मा या आत्मा कोई कार्य कर सकते हैं। दूसरा, जब परम पिता परमात्मा परम धाम में है और भक्ति मार्ग में साक्षात्कार व अन्य अनुभव किस प्रकार होते हैं, क्योंकि परमात्मा तो सिर्फ संगम युग पर आते हैं, फिर बाबा भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए आते हैं या नहीं आते? क्या कहेंगे? नहीं आते भाई। नहीं आते। फिर उनको साक्षात्कार होता है, वो झूठ है। भाई ये जो भी आत्मा जिस देवी देवता में विश्वास रखता है, उस हिसाब से उसको शंकर रात में चलता है। इसलिए जो भी देवी देवता की मूर्ति की, पत्थर की मूर्ति की, कागज की मूर्ति की, मिट्टी की मूर्ति की, जिसकी भी वो आराधना करता है, स्वप्न में वही उसको दिखाई देता है और वो उसको साक्षात्कार समझ लेता है। जागते हुए भी उसको वही आकृति दिखाई दे जाती है, तो वो उसे साक्षात्कार समझ लेता है। वास्तव में ऐसा कोई साक्षात्कार होता नहीं। ठीक है, यही है बात। चलो आगे देखते हैं।
आगे बाबा कुछ और कहने वाला है। क्या परम धाम कर्म क्षेत्र नहीं है? आप कहेंगे नहीं है। परम धाम को कर्म क्षेत्र ना मानने का मुख्य कारण यह है कि वहां कोई शारीरिक या मानसिक, नोट करना है, शारीरिक और मानसिक, मानसिक का मतलब है मन, मानसिक क्रिया संभव नहीं, मन कोई भी कार्य नहीं कर सकता। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मा बिना शरीर के कोई कर्म नहीं कर सकती। कर्म करने के लिए सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर इस संसार में होता है। आत्मा यहां आकर सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर के बिना भी नहीं रह सकती। ये कर्म क्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है जहां पर आत्मा कर्म करने के लिए आई है और उसे अपना कर्म करने के लिए सूक्ष्म या स्थूल शरीर जरूर लेना है। साकार बाबा ने 8 अक्टूबर 2007 को जो मुरली रिवाइज हुई साकार बाबा की, उसमें बाबा कहते हैं परम धाम में आत्मा अकेली होती है तो बोल नहीं सकती। परम धाम में आत्मा अकेली होती है तो बोल नहीं सकती। परमात्मा को सर्वशक्तिमान और ज्ञान का सागर कहा गया है, लेकिन उनके कार्य करने की प्रक्रिया ड्रामा की सीमाओं के भीतर आती है। वो भी ड्रामा की सीमा में ही बात कर सकते हैं, मर्यादा में बात कर सकते हैं, ड्रामा की मर्यादा को तोड़ नहीं सकते। जब समय पूरा होता है तब भगवान के संकल्प अनुसार घटनाएं होती हैं। संकल्प करते ही परमात्मा परम धाम से बाहर, क्योंकि संकल्प माना परम धाम, संकल्प से बाहर परम धाम से बाहर, संकल्प मतलब परम धाम से बाहर। तो परमात्मा का तो शरीर नहीं है, फिर वो इस कर्म क्षेत्र पर क्या करता है? उसे पर काया में प्रवेश करना होता है। या तो वो पर काया में प्रवेश करता है या फिर परम धाम में बैठता है। बिना परकाया प्रवेश के यहां इधर उधर आवारागर्दी नहीं कर सकता, घूम फिर नहीं सकता। सोचे कि चलो थोड़ी देर भाई जी के घर देख के आऊं, बहन जी के घर देख के आऊं, उसके घर देख के, नहीं। उसका पार्ट है वो या तो ब्रह्मा बाबा के तन में रहेंगे और या फिर परम अवस्था में रहेंगे या किसी और आत्मा का शरीर लेंगे। वो किसी ना किसी के शरीर का आधार लेकर ही पार हो जाएंगे, नहीं तो परम धाम। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करना है तो परम धाम में याद करो। ड्रामा में उनका भी पार्ट है। बाबा ने 27 जुलाई 2007 की मुरली में कहा ड्रामा में उनका भी पार्ट है। परमपिता परमात्मा भी ड्रामा के अधीन है, परमपिता परमात्मा भी ड्रामा के अधीन है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार और दान पुण्य का फल, भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार होते हैं और जो दान पुण्य उन्होंने किया है उसका फल किस आधार पर मिलता है और कौन देता है? भक्ति मार्ग में साक्षात्कार और दान पुण्य का फल का अनुभव भक्तों के विश्वास और भावना के आधार पर होता है। बाबा के अनुसार इस प्रक्रिया में परमात्मा निमित्त मात्र होते हैं। परमात्मा क्या होते हैं? निमित्त मात्र होते हैं। ये निमित्त मात्र होने का मतलब है कि परमात्मा उनको साक्षात्कार कराने आते हैं। बोले तो संगम के अलावा आते हैं सब। देखते हैं, इसको डिसीजन करना है, क्योंकि आगे बाबा कहता है मैं आता हूं। कैसे आता हूं उसको देखेंगे। बाबा कहते हैं 18 जून 2007 की रिवाइज मुरली के अंदर ड्रामा अनुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं उनको साक्षात्कार कराने मैं निमित्त बना हुआ हूं। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं है।
मैं निमित्त हूं कि मैं उनको साक्षात्कार कराऊं, परंतु उस समय मेरी आत्मा में, परमात्मा कहते मेरी आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं है। ये पॉइंट, ये मुरली का पॉइंट है, इस पर मंथन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बाबा क्या कह रहा है इस बात को हमें बहुत ध्यान से समझना है। भाई जी इमर्ज नहीं है बोले तो बाबा का पार्ट ही नहीं है उसमें। ड्रामा अनुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं, जो दुनिया वाली गीता है उसके अंदर ये लिखा गया, जो भक्त जिस जिस देवता में, इसको थोड़ा सा और मैं कट कर दिया है, मतलब भगत जो है ना, विभिन्न प्रकार की प्रेरणाओं से प्रेरित होकर भक्त जिस जिस देवी देवता की भक्ति व पूजा अर्चना करता है, मैं उस देवी देवता में उसकी भक्ति व विश्वास को बनाए रखने के लिए इच्छित फल देता हूं। ये दुनिया वाली गीता में लिखा हुआ है। हम इसको कंपेयर करेंगे, दुनिया वाली गीता में व्यास ने ये लिखा है, ये 21वां श्लोक है 7वें अध्याय का। 7वां अध्याय आप उसको पढ़ सकते हैं कि मनुष्य, मतलब जैसे किसी ने कहा कि चलो देवी माता के मंदिर चलो, किसी ने कहा पेड़ के पास चलो, किसी ने कहा उसकी पूजा करो, किसी ने कहा उसकी पूजा करो, तो भक्त जो है ना उसकी बात को मान करके अलग अलग मूर्तियों की, देवी देवताओं की जगह जगह पर पूजा करता फिरता है। वो तो पूजा उनकी कर रहा है, परंतु मैं उस देवी देवता में उसका विश्वास बना रहे तो उनका इच्छित फल मैं देता हूं। ये दुनिया वाली गीता में लिखा है, ये याद रखना है। हमारी गीता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये दुनिया वाली गीता की बात कर रहा हूं कि वो भगवान जो है ना उनकी इच्छा को पूरा करता है। तो ये मैंने पढ़ा था, जो आज हम ये देख रहे हैं, काफी टाइम के बाद ये फिर मेरे सामने आया है। तो जब मैंने ये पढ़ा था तो मैंने इसको कंपेयर किया था दुनिया वाली गीता के साथ, कि दुनिया वाली गीता में भी लिखा है तो भगवान आकर के उनको क्या कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। फिर बाबा ने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ 100 साल के लिए आता हूं। फिर आज जो है ना ये दूसरी लाइन जो इसके अंदर हमें समझ में आ रही है, वो ये लाइन समझ में आ रही है कि साक्षात्कार कराने के मैं निमित्त हूं, सिर्फ मैं निमित्त हूं। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं होता कि मैं उनको ज्ञान दूं, मैं उनको ज्ञान नहीं देता हूं। निमित्त भी बनने की परमात्मा को जरूरत नहीं है, वो सिर्फ परमात्मा को निमित्त समझते हैं। निमित्त का मतलब होता है, समझते हैं कि उसने मुझे साक्षात्कार कराया, परंतु परमात्मा किसी भी प्रकार का कोई साक्षात्कार नहीं कराता। वो समझते हैं कि परमात्मा ने हमें साक्षात्कार कराया, उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि भगवान ने हमको ये साक्षात्कार कराया है, परंतु भगवान को कोई ज्ञान का पार्ट ही इमर्ज नहीं है, वो आकर करेगा क्या साक्षात्कार उसको। हाँ हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। हाँ जी, बाबा आते हैं कि नहीं आते? यही तो चर्चा कर रहे हैं कि बाबा को आने की जरूरत क्या है। हाँ जी, उस टाइम उस आत्मा में उसका वैसा साक्षात्कार का पार्ट है भाई। उसने ये समझ लिया कि भगवान मुझे साक्षात्कार कराते हैं, बाबा, क्योंकि किसी को भी साक्षात्कार कराने आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आकर के उनको कोई दिखाए कि ये लो तुम देख लो भाई, या तो वो फिर बताए उनको कि मैं आया हूं, उनसे बात नहीं कर सकता, उनके शरीर का आधार नहीं लेता, उनको केवल आभास होता है कि हमने उसका साक्षात्कार किया। बाकी परमात्मा कोई भी आकृति दिखाने के निमित्त क्या करेगा बन के, उनको लगता है कि भी हमने देख लिया, जिसकी भक्ति करते थे वो हमको दिखाई दे गया, उसकी आकृति दिखाई दे गई। जैसे आपने एक फिल्म देखी थी, क्या बोलते, महात्मा गांधी का था, जिसमें वो उसको जो है ना महात्मा गांधी उसके पास आता था, उसको दिखाई देता था, और वो उसका मुन्ना भाई, हाँ मुन्ना भाई, हाँ मुन्ना मुन्ना भाई फिल्म, ठीक है नहीं। उसी प्रकार से मतलब वो भक्ति में इतने रम जाते हैं, तब उनको ऐसा साक्षात्कार हो जाता है जैसे कि महात्मा गांधी मेरे पास आया, या राम मेरे पास आया, या कृष्ण मेरे पास आया, उसने आकर मेरे साथ बात की। और सच्चाई में परमात्मा को आकर के कोई शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं। वो उनका बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा लगन होने के कारण, जैसे मुन्ना भाई को बहुत ज्यादा लगन हो गई और उसको जो है ना वो दिखाई देने लग गया। और ये उसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या थी, वंडरफुल बात ये थी कि जो भी क्वेश्चन पूछते थे उसका जवाब वो राइट देता था, परंतु कुछ क्वेश्चन उनसे ऐसे पूछे गए जो उसने जो किताबें पढ़ी थी उन किताबों में उसका आंसर नहीं था। जब उससे वो प्रश्न पूछा गया तो उस समय महात्मा गांधी उसके पास नहीं आया। बात समझ में आई है? इसका मतलब जो लिखा है, जो पढ़ा है, वो उसका ही जवाब दे सकता है। हाँ, वो केवल उसी का जवाब दे सकता था जितना उसने पढ़ा था। अब जिस प्रश्न का कभी उसने पढ़ा ही नहीं था, वो जब क्वेश्चन उससे पूछा गया तो उसका जवाब वो नहीं दे सका। उस टाइम महात्मा गांधी आया ही नहीं उसको बताने के लिए। मतलब कहने का है कि हमें अंदर से ही अपने आप ही प्रेरणा मिल जाती थी, हमें लगता था कि हमें उसने दर्शन दिया। समझ गए बात को? परंतु वो इस प्रकार से भगवान को क्या पड़ी है, एवं आवे और आकर के उसको दिखावे फिर चला जावे, उसके पाठ में निश्चित हो जाएगा कि वो आया। तो इसलिए परमात्मा ने कहा मैं केवल और केवल 100 वर्ष के लिए आता। भक्तों को केवल खुश करने के लिए बाबा ने इस प्रकार से जिक्र किया है कि निमित्त हूं। अब इसका अर्थ हर एक अपनी मर्जी से ले सकता है। इसका अर्थ ये भी ले सकते हैं कि भगवान आया, आके साक्षात्कार कराया, चला गया, उनको ज्ञान नहीं दिया। नहीं तो भगवान आए और ज्ञान दे। जब उसने ज्ञान नहीं देना, आके सिर्फ शक्ल दिखा के चले जाना है, इससे क्या उसका काम हो जाएगा? भाई जी, बाबा ने स्पष्ट भी किया ना, निमित्त बना हूं, पर मेरे में वो पार्ट इमर्ज नहीं है ना। हाँ, तो इसलिए हमें, जो मेरी समझ में मुझे आता है कि परमात्मा भक्ति मार्ग में कभी भी साक्षात्कार कराने के लिए नहीं आते हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है कि साक्षात्कार कराने के लिए आए। वो उनकी भावना के अनुसार वो जितना भक्ति करते हैं उनको मिल जाता है। अच्छा, दूसरा कर्म का फल, इसी के साथ दूसरा भी जुड़ा हुआ है उसके अंदर। यहां ये बात स्पष्ट होती है कि साक्षात्कार दान पुण्य का फल और अन्य अनुभव ड्रामा की योजना का हिस्सा है। ड्रामा में निश्चित है ना कि उसने जो कर्म किया है उसका फल उसको मिलना है। जो उसने कर्म किया है ये तो उसको मिलना है ना। तो परमात्मा ने तो आना नहीं है। परमात्मा किसी व्यक्तिगत कर्म में संलग्न नहीं होते। क्या करके हाँ जी तुमने उसको जो है ना मेरे लिए आरती किया, पूजा किया, पाठ किया, जप किया, तप किया, चलो मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूं। वो संसारिक तो कुछ देता ही नहीं है। वो अब आकर के नहीं देता, तब बिना आए क्यों देगा? जरूरत नहीं है उसको आने की, क्यों देगा? जो भी जिसने पुण्य कर्म किया है, किसी आत्मा को सुख पहुंचाया है, किसी कोई धर्म का काम किया है, तो उसके बदले में उसको जो भी फल मिलना है वो उसके कर्म अनुसार, वो हमारे कर्मों की गति के हिसाब से बना हुआ है। जिसको सुख पहुंचाया है वो सुख देगा, जिसको दुख पहुंचाया है वो दुख देगा। ये तो हो नहीं सकता कि मैं पेड़ को राखी बांध दूं और मेरा पति अमर हो जाए। ये हो नहीं सकता मैं कौवों को खिलाऊं और मेरी नौकरी लग जाए। मैं चींटियों को खिला के आऊं, मैं मछलियों को खिला के आऊं, मेरी नौकरी लग जाए। मैं 16 सोमवार रखूं, मेरा पति मेरे को सुंदर मिल जाए। ये कोई लिंक नहीं है किसी बात का, ना ऐसा मिलता। ड्रामा अनुसार जिसको जो मिलना है वो मिल जाता है। समझते हैं मैंने 16 सोमवार रखे, मुझे पति मिल गया, बस। अब जिनको नहीं मिलता वो बेचारी कहते हैं मेरे व्रत रखने में कहीं कमी रही होगी, इसलिए मेरे को पति नहीं मिला, और एक बार फिर रख लेती हूं, इस बार मिल जाएगा शायद। अब की बार और श्रद्धा से रख लेती हूँ। बेचारी 5 बार 10 बार रख लेती है, फिर भी पति नहीं मिलता। रखती रहे भाई। तो हमें समझ में आया कि परम धाम से परमात्मा नहीं आते हैं। हर आत्मा को अपने कर्मों का अकाउंट, कार्मिक अकाउंट, जिनको सुख दिया है उनसे सुख मिल जाता है, जिनको दुख दिया है उनसे दुख मिल जाता है। बस परमात्मा आकर साक्षात्कार कराते नहीं है। सिर्फ भक्तों की भावना बन जाती है कि हमें भगवान ने हमें साक्षात्कार करा दिया। वो जानते नहीं कि ये पत्थर की मूर्ति भगवान नहीं है, उसको ही भगवान समझा हुआ है। वो ये थोड़ा समझते हैं कि शिव बाबा ने आके हमें साक्षात्कार कराया। वो तो समझते हैं कि माता रानी ने हमको साक्षात्कार करा दिया। हमारी जो क्या बोलते हैं
ये जो छठ मैया ने हमको साक्षात्कार करा दिया, पर तू जानते नहीं है छठ मैया क्या होती है? क्या हम जानते हैं छठ मैया क्या होती है? छठ मैया क्या होती है किसी को पता नहीं है? भाई जी ब्रह्मा बाबा को ही छठ मैया कहते छठ मैया कहते हैं। ब्रह्मा बड़ी माँ, इसको ब्रह्मा में से पहले रह हट गया, वह माँ हो गया, वह माता हो गया। बोले जी वह माता आती है छठी वाले दिन लिखने के लिए, और फिर वह माता बदलते बदलते जो है ना क्या बन गई कि छठी वाले दिन जो माता आती है ना वो छठ मैया है। ये भाषा का अंतर आने के कारण छठी पे जो माता आती है लिखने के लिए ये वो छठ माया है। क्या क्या देखो कैसे कैसे लिंक बना दिया जाता है, कैसे भाषा में बदलता चला जाता है। अब वहां छठ मैया बना रखी है एक नई मैया, वो आएगी भाग्य लिखने के लिए, हमारे को सुख देगी। पानी में खड़े हो जाते हैं बेचारे ठंड में। सूक्ष्म वतन की रचना और ब्रह्मा का पाठ। हमने मूल वतन देख लिया, परम धाम देख लिया, अब हम सूक्ष्म वतन को देखें और वहां ब्रह्मा का पाठ कैसे चलता है। ब्रह्मा की भूमिका के बिना सूक्ष्म वतन की रचना संभव नहीं। ब्रह्मा की भूमिका क्या मतलब बता रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के बारे में जब तक कुछ ना बताया जाए तब तक हम सूक्ष्म वतन को कुछ नहीं वर्णन कर सकते, संभव नहीं। बाबा ने इस गूढ़ रहस्य को उजागर करते हुए बताया कि व्यक्त ब्रह्मा ही बाद में अव्यक्त ब्रह्मा बनते हैं। जो साकार ब्रह्मा है, इस संसार में जिसको ब्रह्मा कहा है, बनाया है, वही ब्रह्मा फिर क्या बनेगा? अव्यक्त ब्रह्मा बनते हैं। साकार ब्रह्मा, साकार मुरली है ये 26 जून 2007 की। उनको जरूर पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, क्योंकि ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। वो व्यक्त ब्रह्मा फिर अव्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनता है। ये व्यक्त ब्रह्मा उसी के मुंह से बोल रहे हैं, फिर अव्यक्त बनता है। और ये पाठ बहुत पहले से शुरू हो गया था, शुरुआत में ही हो गया था जब गुलजार दादी आई। गुलजार दादी का ही सूक्ष्म वतन में जाने का पाठ था। पहला पाठ जो है, मेरी जो नॉलेज है वो गुलजार दादी का जाने का हुआ। गुलजार दादी जो है सूक्ष्म वतन से पहली बार ये संदेश लेके आई थी, जब पहला राज यही खुला था कि बाबा आज जब मैं गई, तो उससे पहले भी जाती होगी, तो आप ऊपर बैठे हुए थे। इससे पहले वो जाती थी, कहीं भी ध्यान में जाती थी तो कहां जाती थी, कहां नहीं जाती थी, ये उस आत्मा का पाठ। परंतु पहली बार उसने आके बताया कि बाबा आज मैं जब ऊपर गई तो आप ऊपर बैठे हुए थे, आप ऊपर बैठे हुए थे। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, अब की बार जब जाओ तो पूछना, शायद बाबा कोई राज खोलना चाहते हैं, शायद बाबा कोई राज खोलना चाहते हैं। तो जब ऊपर गई तो बाबा से कहा, बाबा ये ऊपर क्यों बैठे हैं? तो बाबा ने बताया कि बच्ची, जो नीचे वाला बाबा जब संपूर्ण हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। ये राज गुलजार दादी ने खोला, तब से सूक्ष्म वतन मैं समझता हूं आया। हो सकता है इससे पहले भी बाबा ने गुलजार दादी के लिए सूक्ष्म वतन का कुछ रास्ता रखा हुआ हो। तो ये सूक्ष्म वतन से संदेश लेके आने का दादी गुलजार का था कि बाबा के पास जाना और बाबा से संदेश लेकर के आना। फिर जब भी जाते तो ऊपर दादी से पूछा तो दादी ने कहा ब्रह्मा बाबा ही दिखाई देते हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही शिव बाबा भी बोलते हैं और ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं। वह तो आवाज नहीं होती, उनके इशारों से, उनके दृश्यों से मैं समझ जाती हूँ। तो कहने, हाँ जी, जब गुलजार दादी सूक्ष्म वतन में जाके अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को देख के आते थे, तो हाँ जी, बाबा को कितने साल हो गए थे? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि एक्यूरेट मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जो मेरी बात हुई, डेट्स वगैरह डिस्कस नहीं हुई कि कितने टाइम के बाद गए थे। ये उस समय तो नए नए आए थे, हमने तो सीधा सा, क्योंकि पहली बार मैं गुलजार दादी से मिला था और गुलजार दादी से पूरा विस्तार से बात हुई थी। उस टाइम दादियां बहुत सहज रीति से मिलते थे, अब दादियों से मिलना थोड़ा भारी हो गया था। तो वो टाइम बहुत वंडरफुल था और गुड़गांव में ही हम दादी से मिले थे, तो बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वो तो उस टाइम तो दादियां हमारे पास में एक बहन का मकान था,
उसका उद्घाटन करने के लिए दादी आई थी, नींव रखने के लिए। दादियां तो ऐसे आ जाती थी, मतलब जैसे हम बहनों को बुला लेते हैं ना घर में, ऐसे ही दादियां आ जाती थी। मतलब कोई मतलब ऐसा हार्ड वो नहीं था। पर तो धीरे धीरे जैसे कारोबार बढ़ता गया और दादियां बहुत व्यस्त होती गई, फिर दादियों से मिलना उतना इजी नहीं रहा। खैर, तो उस समय मैंने पूछा नहीं कि कब की बात है, पर यह था कि मुझे तो यही बताया ना कि मैं वहां ऊपर जाती हूँ और ब्रह्मा बाबा में ही शिव बाबा भी मिलते हैं, ब्रह्मा बाबा भी मिलते हैं। और अलग से मैंने पूछा था कि बाबा कैसे मिलता है आपको, शिव बाबा कैसे दिखाई देता है ऊपर। तो उसने कहा कि ब्रह्मा बाबा में ही शिव बाबा दिखाई देते हैं। शिव बाबा बोलते हैं तो मैं शिव बाबा बोल रहे हैं समझ जाती हूँ, ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं ये मैं समझ जाती हूँ। बाकी अलग से कोई शिव बाबा ऊपर मुझे दिखाई नहीं देता कि ये लाइट है या ये है, कैसा है, नहीं। क्योंकि सारी कहानी तो यहीं पर थी, मेरी जो बुद्धि में अटकी हुई थी कि बिना उसको यदि वहां देखा जाता है तो फिर यहाँ क्यों नहीं देख सकते। ठीक है कि नहीं। तो जो बात है मतलब कि ऊपर भी वो सूक्ष्म वतन में भी शिव बाबा का साक्षात्कार नहीं होता, ब्रह्मा बाबा में ही शिव बाबा दिखाई देते। तो ये व्यक्त ब्रह्मा ही फिर अव्यक्त बनना है। जब ये अव्यक्त हुआ तो क्या क्या होता है, लाइट का आकार होता है, केवल लाइट का शरीर होता है। जैसे आपने भूत को देखा है, जैसे सपने में आप किसी को देखते हैं, मान लो आप सपने में आप ब्रह्मा बाबा को देख लो तो जैसा देखा हुआ है वैसा दिखाई देगा। सपने में आप अपने पति को देख लो, अपनी पत्नी को देख लो, अपनी माँ को देख लो, अपने बहन को देख लो, तो आप वैसी दिखाई देती है जैसे यहां होती है। तो ऐसे ही वहां पर भी एक सपने की तरह ब्रह्मा बाबा दिखाई देते हैं और वहां ये एक आकृति है बस केवल, और कुछ नहीं। उसको पकड़ना चाहे पकड़ नहीं सकते, उसको गोली मारे तो वो मर नहीं सकता। चाहे वहां सपने में भी गोली मार के आ जाए तो बाद में आके देखेंगे हाँ ये तो बैठा हुआ है। तो मतलब कहने का यह है कि वो सपना है और एक मतलब आकृति होती है और कुछ भी नहीं होता है। ब्रह्मा के माध्यम से ही रचना और कार्य संपन्न होता है। ये निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मा के माध्यम से ही रचना और कार्य संपन्न होता है। क्या परम धाम में आत्मा कोई कार्य कर सकती है? तो परमात्मा नहीं कर सकते, आत्मा क्या कोई कार्य कर सकती है? परम धाम में आत्मा कोई कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि वहां किसी भी प्रकार की क्रिया की संभावना नहीं है। जिसको बाबा ने 8 अक्टूबर 2007 की मुरली में बताया, परम धाम में क्या परमात्मा आत्माओं से बात करेंगे? वहां इशारा भी नहीं होता, बात तो करने की बात दूर है, वहां इशारा भी नहीं होता है। ड्रामा अनुसार आत्मा स्वयं अपनी भूमिका निभाने नीचे आती है। ड्रामा अनुसार आती है, बाबा नहीं भेजता। ड्रामा अनुसार स्वयं आत्माएं स्वयं अपनी भूमिका निभाने नीचे आती हैं। निष्कर्ष, परम धाम कर्म क्षेत्र नहीं है और ना ही वहां आत्मा परमात्मा कोई क्रिया कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में अनुभव और फल ड्रामा की योजना के अनुसार ही होते हैं। परमात्मा को सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहा गया है, लेकिन उनका हर कार्य ड्रामा के नियमों के अधीन होता है। ये अध्ययन गहन चिंतन और समझ के लिए मार्गदर्शक है कि आत्मा और परमात्मा की भूमिका किस प्रकार ड्रामा और समय की सीमाओं में बंधी हुई है। अच्छा, कोई प्रश्न है तो बोलो। हाँ भाई जी, प्रश्न है। भाई जी, अगर इस दुनिया में पाठ बजान ना हो तो एक सूक्ष्म शरीर चाहिए या स्थूल शरीर? कोई एक शरीर जब तो चाहिए। बिल्कुल। तो शिव बाबा है, अभी तो कृष्ण का जन्म हो गया, मतलब ब्रह्मा बाबा का जन्म हो गया, तो शिव बाबा को सूक्ष्म कहाँ से मिलेगा? अभी ब्रह्मा बाबा का ही सूक्ष्म शरीर उसके काम आता है। जन्म ले लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मा बाबा अभी भी जन्म ले लिया है, शरीर कृष्ण का ले लिया है, परंतु वो भी शिव बाबा के लिए अभी ब्रह्मा बाबा उसी प्रकार अवेलेबल है। उसी प्रकार जब भी उनको पाठ बजाना है, जैसे दादी प्रकाश मणि नीचे अपने शरीर को सुला करके ऊपर आ जाती है मिलने के लिए, तो ब्रह्मा बाबा को जब चाहिए तब ऑटोमेटिक उस टाइम पर ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म वतन में उनके लिए हाजिर हो जाता है जब भी पाठ बजाना होता है।
और जब पाठ बजाना हो जाता है तब क्या बाबा फिर परमधाम चला परमधाम, जाता है? बिल्कुल परमधाम। बाबा परमधाम में ही रहते हैं, सिर्फ पाठ बजाने के लिए ही आते हैं। उनको आने और जाने में कोई टाइम नहीं लगता। हाँ जी, ये बाबा कहते हैं कि हाँ बाबा को परमधाम में याद करना चाहिए। बिल्कुल। बाबा कहते हैं मुझे जब भी याद करो परमधाम में याद करो। समझ आया। के और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।